अमेरिका ने इराक की तरह झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं, ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, पाकिस्तान को भारतीय बयानिए पर फतह हासिल हुई। भारत ने पानी रोका तो जंग लड़ना पड़ेगी, फिर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका तनाज़े के बाद खित्ते में जंग के शोले, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर भी गौर मुतवक्के। अमेरिकी हमले पर ईरान का जवाब कब और क्या होगा, दुनिया की नजरें तेहरान पर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची मॉस्को पहुंच गए, आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। जंगी सूरत हाल पर संजीदा मुशावरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद अनवर का कहना है ईरान पर अमेरिकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा जवाब के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा, बयान में कहा ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती। अमेरिकी फौज ने बहादुरी और जहानत का मुजाहरा किया है। बताया हमलों के बाद B-2 बमबार तैयारे वापस मिजोरी पहुंच गए। सदर ट्रंप की आज अमेरिकी कौमी सलामती टीम से मुलाकात होगी। 67 days ago, the President of the United States sent the Iranians a letter and it said, you're not going to have nuclear weapons, you're not going to have a militarized nuclear program, let's negotiate. And, you know, the President told them, if we don't get a deal, which is what he wanted, then I'll have to handle it differently. And I think the world today is safer. ईरान में सदर ट्रंप के इक़दामात से दुनिया मजीद महफूज हो गई। मज़म्मती बयानात देने वाले मुमालिक ताल्लुकात आमा के मफाद में जो भी कहें, लेकिन सब हमारे साथ मुत्तफिक थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, डील न हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले, इजरायली फौज का 6 हवाई अड्डों पर हमलों का दावा, कहा रनवे, जेर जमीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे F-14, F-5 और AH-1 तैयारों को नुकसान पहुंचा। मगरबी सूबे करमानशाह में फौजी मकामात पर हमला, तबरेज में अहम कामयाबियां हासिल करने का दावा। ईरान के तेल अवीव और हैफा में खैबर शिकन मिसाइल से हमले, बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी धमाका। ईरानी फौज का 14 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियां, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, इजरायली साइबर कमांड समेत दीगर मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। क्या हमलों से जौहरी प्रोग्राम खत्म हो गया? दुनिया भर में तजियाकारों के लिए अहम सवाल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, तबाह नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा खित्ता मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान ने इजरायली जहरियत की मजम्मत कर दी। आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। बरतानिया, चीन, फ्रांस और रूस समेत दीगर ममालिक का फौरी जंग बंदी पर जोर। OIC वज़ीर ख़ारजा की ईरान पर इजरायली जारियत की सख्त मज़म्मत। आलमी बरादरी से जारियत पर इजराइल का एहतसाब करने का मुतालबा। अलामी में कहा गया कि जनूबी एशिया में कशीदगी पर तशवीश का बायस है। कश्मीर और पाकिस्तान में यकतरफा भारतीय फौजी कार्रवाइयों की भी मज़म्मत। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत, का इजराइल के मुतवातर जंगी इक़दामात कशीदगी का बायस हैं। मगरिब की हौसला अफजाई से इजरायली इक़दामात को बढ़ावा मिलता रहा। आलमी बरादरी से अमरीका और इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील। जापानी वज़ीर ख़ारजा का ईरान तनाज़ा ख़त्म करने का मुतालबा, कहा अमरीका तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना चाहता है। उम्मीद है मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा खुल जाएगा। और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मंडी में कीमतें 3% से ज़ायद बढ़ गईं।
गैस की कीमत तकरीबन $4 फी MMBTU हो गई। लंदन मार्केट में अगस्त के लिए अमरीकी खाम तेल के सौदे $76 फी बैरल में तय। वेरिएंट क्रूड ऑयल की कीमत $78.40 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का शिकार। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा कमी 1,17,900 पर आ गई। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का बानी पीटीआई की कॉल पर असेंबली तहलील करने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एमपीए उस्मान कहते हैं तमाम एमपीएस एमएनएस का इत्तेफाक है कि सीट बानी पीटीआई की है, उन पर कुर्बान है। हम केसेस का सामना कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं 9 मई के बाद जिस तरह हमने सख्तियां बर्दाश्त की, नई क़यादत नहीं कर सकती। बानी पीटीआई से गुजारिश है कि सियासी लोगों को आगे लाएं। 9 मई के 5 मुकदमात में फवाद चौधरी की पूरी जमात में 8 अगस्त तक तौसी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस एहलकार टांग पर गोली लगने से जख्मी। रात से जख्मी एहलकार जख्मी हालत में कराहता था। नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। गुज़श्ता रोज मलीर उर्दू नगर में अंधी गोली लगने से 11 साल बच्ची जाँ बहक। 1 जून से अब तक शहर में अंधी गोलियां लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 60 अफराद जख्मी हो गए। मर्दान में घर के करीब खेतों से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक जाय वक़ुआ से तेज धार आला मिल गया। मुकदमा दर्ज। कश्मीर, गजा और ईरान की जंगों में बेवा होने वाली खवातीन आलमी ज़मीन पर चुभता सवाल है। मरियम नवाज का बेवा खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि बेवा खवातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। जीसीसी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। कहा फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। सऊदी वली अहद की इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया लूनी और फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी गुफ्तगू। इजराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का तस्वुर रेजा रेजा हो गया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, 50 साल से पाबंदियों का शिकार ईरान नाकाबिले शिकस्त बना हुआ है। टुकड़े होती मिलिट्री कुव्वत को बचाने के लिए उन्हें अमेरिका चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद जौहरी तंसीबात की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में नेतन्स और अस्फहान की जौहरी तंसीबात पर होने वाली तबाही देखी जा सकती है। फर्दों के जौहरी मरकज की तस्वीर में अमरीकी हमले के आसार देखे जा सकते हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में हब्स रहेगी। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।